हेलो फ्रेंड्स, एसएन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम टाइम्स एंड डिस्टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाए और बी 50 सेकंड में लगाए तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन आपके सामने। चलिए आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, सवाल निकालिए और आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ, आप देखना आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसका एक तरीका होता है निकालने का। ठीक है, जैसे ए है, ए ने एक राउंड ठीक है, राइटिंग देख लेना ऐसी आएगी थोड़ी सी। एक राउंड 40 सेकंड में लगाया था और बी ने एक राउंड 50 सेकंड में लगाया। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पे वो दोनों एक साथ कब मिले। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना। मतलब वो टाइम निकालने के लिए वो कब एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम दोनों को इन दोनों के जो टाइम दे रखा है उन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे 40 इंटू 50। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देना। जो डिफरेंस इनका है 10, तो इनका करके मल्टीप्लाई करके 200 सेकंड, ये आंसर है। अब आप सब चेक कर लीजिए सबका 200 सेकंड आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सवाल, किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की तथा वही दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय करी। यदि आने जाने में उसे कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगे हों तो दूरी बताएं। हमें डिस्टेंस बतानी है और टोटल टाइम दे रखा है हमें। मतलब आता है, मतलब वहाँ तक रेलगाड़ी से जाता है तो उसे 25 किलोमीटर प्रति स्पीड से जाता है, किलोमीटर आवर से, और वापस आता है ना तो पैदल आता है, वो आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और टोटल टाइम हमें लगता है 5 घंटे 48 मिनट का। तो हमें डिस्टेंस बतानी है, वो डिस्टेंस कितनी थी। निकालिए आंसर। आपके 30 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। 30 सेकंड स्टार्ट। ठीक है, अब आंसर मैच करना अपना और देख लेना कैसे आपने निकाला और मैं कैसे निकालता हूँ। ठीक है, जैसे अपने पास मतलब एक ये डिस्टेंस है, कोई कहाँ चला गया, मतलब ये डिस्टेंस है हमारे पास कोई यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इसे जाने में लगते हैं, मतलब जाता है 25 किलोमीटर की स्पीड से और आता है 4 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, इसमें डिस्टेंस हमारे पास जो है वो x मान लेते हैं, वो सेम है, आता भी और जाता भी, तो हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास सेम है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
ये चीज़ हमारे पास सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से देखना है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो आपने पढ़ा होगा इसका शॉर्ट फॉर्म कि स्पीड अगर हमारे पास स्पीड दे रखी है, मतलब एक तो दे रखी है ना 25, ठीक है, एक ही मतलब जाने की, और आने की दे रखी है 4, ठीक है। तो टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इससे लगेंगे 4 और इससे लगेंगे 25, ठीक है। मतलब ये टोटल टाइम निकल के आया 4 और 25, ठीक है। इसे पीछे देखते हैं। हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 4 और 25 मतलब 29, मतलब 29, ठीक है, मतलब 29 आया निकल के। और हमारे टोटल टाइम कितना गिवन है हमारे पास, 5 मिनट और 5 घंटे 48 मिनट। तो 48 को हम करेंगे हावर में चेंज, 60 से डिवाइड, 12 से काट देंगे, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ठीक। तो हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, 5 4 और 5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकल के आ गया। इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 जो 25 और 4 है 29/5, ठीक है। और ये हमारे पास 29 चल ही रहा है, ये रेशो में है, ये याद रखना, ठीक है। तो 29 से 29 कट गया, तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/5, ठीक है, 1/5 आ गया। मतलब x की वैल्यू हमारे पास रेशो में थी, ये 1/5 आ गई। पीछे चलते हैं वापस। अब देखिए टाइम दे रखा रेशो में सिर्फ है, ये दोनों रेशो में है, ठीक है। ऊपर वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या है, ये सिंपल है, रेशो में सिर्फ नीचे वाली दे रखी है, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देंगे 5 से, इसे भी कर देंगे। तो हम सिंपल वे में लेते हैं, तो 25 वाले को लेते हैं, इसे डिवाइड करके 5 आता है, 5 आएगा। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई निकल के 4 और 5, मतलब स्पीड और टाइम आ गया, ठीक है। स्पीड और टाइम आ गया, तो मतलब स्पीड आ गया हमारे पास कितनी आ गई, 4, ठीक। और टाइम कितना हमारे पास 5। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो 4 × 5, ये क्या आ गया 20 किलोमीटर। अपने आंसर मैच कर लो, ठीक है। सबका 20 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, देखिए सवाल। कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शा से और शेष 2 किलोमीटर पैदल तय करता है। उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की, यात्रा बताएं उसने कितनी करी है। ये हमारा CGL टायर फर्स्ट में आया हुआ है, देख सकते हैं आप, 8/9/2016 को। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं, निकालिए स्टार्ट टाइम। ठीक है, ये भी सिंपल सवाल था, एक बार मेरा भी देख लीजिए, आपका क्या आंसर आ रहा है आप मैच कर लेना। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की, मतलब 3/4 दूरी, ठीक, मतलब 3/4 दूरी, मतलब ये कोई टोटल है, कहाँ चला गया, मतलब ये कोई दूरी है टोटल उसकी, ठीक है। उसमें से उसने 3/4, मतलब ये 3/4 हो गई, ठीक है। ये हो गई 1/6, ठीक है, और शेष हो गई 2। तो हमें क्या करना है, हमें इनका एलसीएम ले लेना है, मतलब 3/4 का, ठीक, एलसीएम ले लेना। तो हमारे पास एलसीएम लेके क्या आएगा, मतलब ये इनका एलसीएम लेंगे नीचे वालों का, तो हमारे पास आएगा 24, 12 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ मल्टीप्लाई करके 24, ठीक है। 24 आ गया, 24 आने पे अब 4 से इसे करा 6, 6 3 जा 18,
ये 18 आ गई पहली साइड की, और 6 से करा 4, ये आ गई 4, दोनों का ऐड किया 22, बचे कितने 2। अब ये 2 इसके बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि ये थी क्या कहते हैं रेशनल में, ये हमें किलोमीटर में सीधा दे रखा है, ठीक है, ये किलोमीटर दे रखी थी, लेकिन ये हमें है ना सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे थे, ठीक है, इन्हें इसमें निकालना पड़ा हमें, डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस निकाली है, तो 2 बराबर 2 हो गए, मतलब हमारे पास क्या आ गया 2 रेशो बराबर हमारे पास आ गया 2, तो इसे काटा तो 1 रेशो की वैल्यू 1 आ गई, ठीक, 1 रेशो की वैल्यू 1 आ गई। हमारे पास एलसीएम क्या आता है 24, तो 24 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, ठीक है, तो 24 किलोमीटर इसका आंसर है, सिंपल, ठीक है, 24 किलोमीटर इसका आंसर है। आप सबका भी यही आया है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चलिए, ठीक है। इस सवाल में एक बस यात्री ने एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है, ठीक है, आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बतानी है हमें कितना वो चला है, मतलब आधी दूरी तो उसने 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर ली और आधी दूरी उसने 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर ली, तो टोटल टाइम से लगा 12 घंटे। तो हमें डिस्टेंस बताओ उसने डिस्टेंस कितनी चली है। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं, आप एक बार सॉल्व करें, स्टार्ट टाइम। चलिए एक बार मैं ट्राई करता हूँ, आप मेरे में से देखकर अपना मैच करना कि आंसर क्या आ रहा है आपका, गलत है या सही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। जैसे हमारे पास ये कोई डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, इक्वल पार्ट में, मतलब दोनों बराबर ट्रैवल कर रहे हैं, एक में वो 22 से करता है किलोमीटर पर आवर से, एक में वो 26 से करता है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस तो हमारे पास सेम है। तो हमने जो पीछे फॉर्मूला लगाया था जिसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड टाइम के, मतलब हमारे पास स्पीड दे रखी है दो की, दोनों की स्पीड दे रखी है, ठीक है, कितनी, एक की तो 22 दे रखी है, एक की 26 दे रखी है, तो टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा, तो ये 26 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। इतना आगे समझ में, मतलब टाइम हमारे पास ये आ चुका है और टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है 12 घंटे हमें टोटल टाइम दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास 26 और 22 ये टाइम आ गया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब टोटल टाइम तो ये दे रखा है 12, लेकिन ये 26 और 12 जो टाइम आया ये रेशो में है, तो ये दोनों मिलाकर हमारा कितना 12 घंटे दे रखा है, तो 26 और 12 को ऐड करेंगे, 22 को ऐड करेंगे, ये बराबर होगा 12 घंटे का। और याद रखना ये 26 और 22 रेशो के अंदर चल रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 48, ठीक है, ये एक्स मान लो इसके साथ, ये 12, तो 12 4 जा, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आ गया 1/4, ये आ गई, ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। अब हम इसके नीचे रख देंगे, मतलब जो टाइम वाली थी यही रेशो में थी, तो इसे डिवाइड करेंगे 4 से दोनों को, ठीक है, इनमें से कोई सा भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने चलो ये वाला पिक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ही ये पिक कर लिया, इसे 4 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया, मतलब 2 से डिवाइड किया दोनों को ऊपर नीचे, तो ये क्या है 1 3 और 2, ठीक है, मतलब 13/2 आ गया। अब 22 से इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे हमारे पास स्पीड आ गई, हमारे पास हम 22 दे रखी थी और टाइम हमारा निकल के आया 13/2, ठीक है। डिस्टेंस पूछी थी हमारे पास, याद रखना डिस्टेंस आएगी ना वो हाफ आएगी, पूरी नहीं आएगी, क्योंकि आधी दूरी तय कर रहा था ना, ठीक है। तो हमारा 22 से मल्टीप्लाई करी हमने 13/2 को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 11
अब 13 और 11 के मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आया, 11 इंटू 13, यह है हमारे पास 13 इंटू मतलब 143, ठीक है, 143 आ गया। यह आ गया हमारे पास हाफ डिस्टेंस। एक सेकेंड, ये आ गया हमारे पास हाफ डिस्टेंस, और हमें डबल करनी होगी इसकी, तो पूरी डिस्टेंस जो चाहिए टोटल डिस्टेंस आएगी 2 इंटू 143, क्योंकि आधी थी वो, तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 286 किलोमीटर में था, किलोमीटर 286, तो हमारा आंसर कौन सा आया, ये 3, ठीक है, इसमें 3 आ गया आंसर अपने, ठीक, ये आ गया किलोमीटर, ठीक, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल और करते हैं। देखिए सवाल, चलिए मैं पढ़ता हूँ। यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुँचते हैं, ठीक है। अगर आप 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो 5 मिनट की देरी हो रही है मिनट में, ठीक है। यदि आप 5 किलोमीटर की गति से जाते हैं, डिस्टेंस सेम जाते मतलब एक ही जगह से, और निर्धारित समय से मतलब जिस टाइम पे आपको पहुंचना चाहिए था उससे आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी किलोमीटर में कितनी है, ठीक है। चलिए आपको 30 सेकंड देता हूँ, निकालिए। ठीक है, निकाल लिया होगा। और एक बार चलिए मेरे से आंसर मैच कर लेना अपना। जैसे हमारे पास ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, ये घर है, ये स्कूल है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अगर आप 4 की स्पीड से जा रहे हैं, 4 की स्पीड से जा रहे हैं तो आप 5 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, 5 मिनट देरी, ठीक है, देरी से। और अगर आप 5 से जा रहे हैं तो 10 मिनट जल्दी, ठीक है, 10 मिनट जल्दी से, ठीक है, 10 मिनट जल्दी से। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला ध्यान से देखना। हमें निर्धारित समय से 5 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, मतलब हमारे पास ये कोई टाइम है हमारा बीच में, इससे हम 5 मिनट लेट पहुंच रहे हैं और 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो 15 का आया। दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस है हमारे पास वो 15 का हो रहा है, ठीक है, 15 का आ रहा है ना, मतलब 5 मिनट हो जल्दी, और ये बीच का डिफरेंस आएगा दोनों के, मतलब 5 मिनट लेट पहुंच रहा है और 10 मिनट जल्दी, तो हमारे पास डिफरेंस कितना है, 15 का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस निकालने का, ठीक है, वो होता है हमारे पास डिस्टेंस निकालनी होती है टोटल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें दोनों स्पीड दे रखी है, अगर ये होता है, ये फॉर्मूला उसी में यूज़ होता है जब डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस सेम होती है, ठीक है, ये जब भी होता है। अब देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों स्पीड मतलब ए और बी का मल्टीपल और इन दोनों का डिफरेंस स्पीड का, बी माइनस ए, ठीक है, और जो हमारे पास टाइम निकल गया है डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये इंटू का साइन है, याद रखना। अब जैसे हमारे पास यह है, मतलब 5 की स्पीड थी और 4 की, 5 की, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था 1 का। अब यहाँ याद रखना
इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 5 का, लेकिन ये मिनट में है और हमारी चल किस में रही है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम 15 को हम हावर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, 15 4 जा 60, 1/4, 4 से ये 4 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5, ठीक है, किलोमीटर। आगे समझ में, हमारा आंसर होगा 2। आया समझ में, आंसर आ गया 5। आसान था, ठीक है। देखिए इसका 5 आ गया, समझ में आ गया अभी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बता देना और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आपको। मैं और टाइप वाइज आपके सवाल बनाता रहूँगा, टाइम्स एंड डिस्टेंस पे, और दूसरे टॉपिक में मैं जल्दी लेके आऊँगा। धन्यवाद।